दोस्तों, आप सभी अपने अपने पितृ देव को पितृ तर्पण जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है पितृ तर्पण कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृ देव की कथा सुनाएंगे। हमारे इमोशन फैक्ट चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरे रोचक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहे। दोस्तों, पितर अर्थात पितृपक्ष हर एक वर्ष में 16 दिन पितृ के होते हैं। सब अपने अपने पितरों का तर्पण दान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तथा सभी लोगों को दान करके अपने पितरों के आर्ण से मुक्ति पाना चाहिए, क्योंकि जब पितृ संतुष्ट होता है तो घर में शांति आती है तथा पितरों के आशीर्वाद से अनहोनी भी टल जाता है। सभी लोग को पितृपक्ष में अन्न तथा वस्त्र का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में 16 दिन के लिए पितृ धरती पर आते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में जब कर्ण ने महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, तो जब कर्ण को भूख लगी तो स्वर्ग में खाने के लिए सोना चांदी दिया गया। तब कर्ण ने इंद्रदेव से आकर बोला, क्या भगवान सोना चांदी खाने का चीज है? तब इंद्रदेव ने कर्ण से बोला, आपने सिर्फ सोना चांदी ही दान किया है, अन्न का दान नहीं किए हो, न ही अपने पितृ का पिंड दान किए हो। तब कर्ण ने इंद्रदेव से कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो बचपन से ही सूत पुत्र कहलाया हूँ। मुझे मेरे पूर्वजों के बारे में किसी ने बताया ही नहीं, इस कारण मैं पिंड दान नहीं कर पाया। तथा कर्ण ने 16 दिन इंद्रदेव से अपनी भूल का सुधार करने के लिए धरती पर जाने का आग्रह करने लगा, जिससे अपने पितरों का पिंडदान कर सके। तब इंद्रदेव ने कर्ण को 16 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। तत्पश्चात कर्ण 16 दिन के लिए धरती पर आए और बुलाकर ब्राह्मणों को 16 दिन भोजन करवाया और दान में सभी को पितरों का वस्त्र दिया। वही 16 दिन पितृपक्ष कहलाया। जब 16 दिन के लिए कर्ण धरती पर आया, वैसे ही सभी लोगों के पितृ धरती पर आते हैं, जो श्रद्धा भाव से दिया जाता है। वंशज उसको ग्रहण कर लेते हैं। सभी लोग को पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से दान करना चाहिए, जिससे सभी के पितरों का सम्मान भी हो जाता है। एक पौराणिक कथा पितृपक्ष की ओर पाई जाती है, जिसमें जोगे भोगे 2 सगे भाई होते हैं। दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति आधा आधा बांट दिया था तथा दोनों भाई प्रेम के साथ रहते थे। भोगे बड़ा ही निर्धन था और जोगे बड़ा ही धनवान था। जोगे की पत्नी को अपने धन पर बहुत ही अभिमान था। जोगे की पत्नी ने बोला, जब पितृपक्ष आया तो बुलाकर अपने घर वालों को भोजन करवाएं, इसी बहाने पितरों का भी पुण्य दान हो जाएगा। परंतु जोगे ने अपनी पत्नी के बात पर ध्यान नहीं दिया। जोगे ने अपनी पत्नी के बात को टाल मटोल कर टाल दी। जोगे की पत्नी ने बोला, तुम्हें मेरी बहुत चिंता है तो तुम भोगे की पत्नी को बुला लो, वह तुम्हारी सहायता कर देगी। उसने भोगे की पत्नी को बुलावा भेजा। तब अपना फर्ज भी भोगे की पत्नी ने भी खूब निभाया है। भोगे की पत्नी ने अपनी जेठानी से मिलकर सभी भोजन को बनाया। भोगे की पत्नी ने अपना सारा काम को खत्म कर अपने घर चली आई। तभी जोगे के ससुराल के लोग आ जाते हैं। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए घर आकर खाना बनाने लगी, परंतु देखा कि घर में कुछ भी बनाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है। भोगे की पत्नी ने अपनी गरीबी पर लाचार होकर रोने लगी। भोगे की पत्नी अपनी दुख को किसी को बता भी नहीं सकती थी। जोगे और भोगे दोनों भाई के पितृपक्ष के दिन आ गए। पहले पितरों ने जोगे के घर जाकर देखा तो जोगे अपने रिश्तेदारों को भोजन करवा रहा था। तब पितृदेव निराश होकर सभी पितृ भोगे के घर आए और मन में सोचने लगे, शायद भोजन भोगे के घर में ही मिल जाए। पितृदेव को दोनों भाई के यहाँ भोजन नहीं मिला तो भूख से तड़पने लगे तथा सभी पितृदेव भूखे ही गंगा नदी के तट पर आ गए। सभी लोगों के पितृ गंगा तट पर आए और क्या क्या भोजन मिला है सभी लोग को बताने लगे। तब भोगे के पितृ सोचने लगे कि अगर भोगे धनवान होता तो हमें भी सभी की तरह खाने के लिए भोजन मिलता। तब भोगे के पितृदेव भोगे को धनवान हो जाने का आशीर्वाद देकर नाच नाच कर गाते हैं। भोगे के बच्चों ने फिर भोजन मांगा तो भोगे के पत्नी ने बच्चों को रसोई घर में भेजा, शायद खाना मिल जाए। सोचकर इतना सुनकर बच्चे दौड़कर रसोई में गए और देखकर तो हैरान हो गए। जो रसोई खाली थी वह रसोई बन गई, सोने की खान। फिर बच्चों ने अपनी माँ के पास आकर सारी बात बताई। तब भोगे की पत्नी जब आकर देखा तो बहुत ही प्रसन्न होने लगी और वह समझ गई कि पितरों की कृपा से हम भी धनवान हो गए। अगले वर्ष पितृपक्ष जब लौटकर वापस आया तो गांव के सभी ब्राह्मण को भोगे ने भोजन के लिए बुलाया और भोगे ने अपने घर में 56 भोग बनवाया। सभी पितरों के नाम से भोगे ने भोज करवाया और अपने बड़े भाई और भाभी को भी घर में बुलवाया तथा बड़े प्रेम से सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोगे के बड़े भाई ने भी जान लिया है कि पितरों की कृपा से भोगे धनवान हो गया जोगे और उसकी पत्नी अपनी करनी पर माफी मांगते हैं। दोस्तों, इस पितृपक्ष की वायु पुराण में भी
एक कथा मिलता है। आर्यावर्त के पूर्व में एक पर्वत था। उस पर्वत में गयासुर नाम के एक राक्षस रहता था। अनेक वर्षों से विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता था। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को गयासुर के पास भेजा और कहा कि जाकर देखो वह दानव के मन में क्या इच्छा है। सभी देव को लेकर ब्रह्मा जी गयासुर के पास गया और ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, जो वरदान चाहिए मांगो। तब गयासुर ब्रह्मा जी से बोला, सभी देव जैसा मेरा भी शरीर पवित्र हो जाए। जो भी प्राणी मृत्यु से पहले एक बार मेरा दर्शन पाए तो उसको सीधे स्वर्ग लोक मिल जाए, उसको कहीं भी स्वर्ग के लिए बाधा ना आए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवों के साथ तथा अस्तु कह दिया। इसके पश्चात सभी असुर गया सुर के दर्शन करके स्वर्ग जाने लगे। तब गया सुर को अपने आप में घमंड हो गया, जिससे देवताओं का विधि विधान बदल गया था और सभी देवता विचलित हो गए। तब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि इसको कैसे रोका जाए। सभी असुर स्वर्ग आ रहे हैं, कोई भी असुर दानव नरक नहीं जा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी चतुराई से गयासुर के पास आया और गयासुर से कहा, मैं तुम्हारे शरीर में यज्ञ करना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र भूमि कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें वरदान दिया है। तुम्हारा 20 कोटि की शरीर पूरी तरह पवित्र है। तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करने से निश्चित ही यज्ञ पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। तब गयासुर ब्रह्मा जी की विनती को मान लेते हैं। तब ब्रह्मा जी गयासुर के शरीर पर यज्ञ करने लगते हैं, परंतु अग्नि के कठोर ताप से गयासुर हिलने लगा। तब विष्णु जी ने गयासुर की छाती पर पांव रख दिया, ताकि गयासुर यज्ञ करते समय किसी भी असुर से न मिलने पाए। जैसे ही विष्णु जी ने गयासुर पर पांव रखा, गयासुर का अभिमान खत्म हो गया। गयासुर का 20 कोष का शरीर ही गया कहलाया। जहां विष्णु जी ने पांव रखा था वह विष्णुपाद कहलाया, तथा इसी गया की भूमि पर सभी लोग पितृ तर्पण करने आते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने गयासुर को वरदान दिया था, जो यहाँ आकर अपने पितरों का तर्पण करेगा उनके पितृ कभी भी रुष्ट नहीं होगा। विष्णुपाद से गयासुर भी मुक्ति पा लिया और यह भूमि सबसे पावन कहलाई। जो भी प्राणी श्रद्धा भाव से अपने पितरों को भोजन करवाते हैं, उनके जीवन में कभी भी बाधाएं नहीं आती हैं तथा पितृ दोष से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। पितृपक्ष में कौवा को भी भोजन करवाने का एक प्रथा है। त्रेता युग में एक कथा के अनुसार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने जब कौवा बनकर अपनी चोंच से सीता माता के पांव को काट दिया, तब श्री राम ने क्रोध में उस कौवा पर एक तिनके के बाण चला दी। बाण से भयभीत होकर जयंत ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और श्री राम से माफी मांगने लगा। तब श्री राम ने बोला, आपका प्राण नहीं लूंगा, परंतु आपको एक आंख से काना जरूर करूंगा। परंतु श्री राम ने उस कौवे को वरदान दिया कि पितृपक्ष में जो भी तुम्हें भोजन दान करेगा, सीधा उसके पितरों को वह भोजन प्राप्त होगा तथा अपने पितरों का भोजन करवाने का फल प्राप्त होगा। इसीलिए पितृपक्ष में कौवा को भी भोजन करवाना चाहिए। श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में जो पुण्य दान करते हैं, उनके जैसे भाग्यशाली इस पूरे संसार में कोई नहीं होता तथा सोए हुए किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। अपने पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा सा दान करने से जीवन भर आशीर्वाद मिलता है। सभी को पुण्य दान का अवसर बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। दोस्तों, इस कारण पितृपक्ष में सभी अपने अपने पितरों को पितृ तर्पण करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। वीडियो में बताई गई पितृ की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें।